सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, बहन भाइयों, माय फ्रेंड्स, यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे मुखातिब है। आज हम फिर आपके सवाल और जवाब ले रहे हैं, तो हाजिर हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। अगला साल नईम साहब ने सियालकोट से भेजा है और वो कहते हैं कि सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो उनको भी, घर वालों को और बिलखुसूस बच्चों की जो उंगलियां जो हैं वो सूज जाती हैं, उनका रंग बदल जाता है, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है और वो बहुत ख़ारिश होती है। भाई आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसे हमारी ज़ुबान में फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ये वो मरज़ है जो कि अमूमन अगर देहातों के रहने वाले लोग, मैदानी इलाकों के रहने वाले लोग, शहरी लोग जब पहाड़ों पर सर्दी में चले जाते हैं और बर्फानी इलाकों में रहते हैं तो उनकी उंगलियां सूज जाती हैं और वो जो है नीली पड़ जाती हैं, दौरान खून उनका कम हो जाता है। ये अमराज जो है आर्म फोर्सेस के अंदर, और जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, गिलगित, चतराल, कोयटा, पाड़ा चनार, या जो है हुंजा वैली हो गई, कश्मीर हो गया, सियाचिन हो गया, इन लोगों में तो ये बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, इन्हें एक्लेमेटाइज किया जाता है, इन्हें बता दिया जाता है, लेकिन वो उन पाँव में ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैदानी इलाकों में अमूमन आजकल पाला पड़ रहा है, तो रात का जो पानी होता है वो सुबह जो है घास के ऊपर या फर्श के ऊपर पड़ा हो तो वो जो है उसकी बर्फ़ बन जाती है। अब जब हम जो है कभी वज़ू करते हैं या मुँह धोते हैं तो हमारे पाँव की उंगलियों पे पानी पड़ता है, जिसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो है उससे जब साफ़ नहीं करते हैं तो वो पानी जो है, क्योंकि दर्जा हरारत पैर का मुख्तलिफ होता है और पानी ठंडा होता है, तो उस दर्जा हरारत की कमी की वजह से जो है पैर की उंगलियां जो है वो सिकुड़ती हैं, खून का दौरान कमज़ोर हो जाता है, रगें जो है इसको रिएक्ट करती हैं। नर्व जो है ज़्यादा सख्त सर्दी के अंदर जो है वो इनको पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं इस्कीमिक पेन। खून की रगें सिकुड़ती हैं तो साथ ही साथ में जो न्यूट्रिशन होती है वो उनको मुकम्मल तौर पे नहीं मिल सकती हमारे पैरों को, तो इस वजह से भी जो है फिर ख़ारिश होती है। और जब हम इसको गर्म करते हैं पाँव को, या हम बिस्तर में चले जाते हैं, रज़ाई में या कंबल में चले जाते हैं, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है उस फिर जो है पाँव की उंगलियों में, बल्कि हाथ की उंगलियों में भी ख़ारिश शुरू हो जाती है। इसका बेस्ट तरीका एक तो यह है कि आप बच्चों को और ख़ुद भी वर्जिश करने की आदत डालें, जॉगिंग करें, पैदल चलें, रनिंग करें, ताकि आपके हाथ पैर जो है उनको दौरान खून तेज़ रहे। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं जो कि यकीनी तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। सूती जुराबें इस्तेमाल करें। कई और भी इसके इलाज हैं जो हम पहले बता चुके हुए हैं, लेकिन इसके लिए अच्छी अच्छी क्रीमें मिलती हैं, अच्छे लोशन मिलते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। दौरान खून तेज़ करने की भी अद्वियात हैं, वो भी इस्तेमाल कीजिए। और अपने पैरों को जो है पानी से जब भी गीले हों फ़ौरन जो है आप जो है अपने पैरों को खुश्क कर लिया करें। जैतून का तेल लगाया करें, इसके मुख्तलिफ लोशन मिलते हैं, आप वो लगाएं। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं कि जिससे जो है दौरान खून आपका जो है वो सेहतमंद रहे। ज़्यादा चिकनाई न खाएं, ज़्यादा ठंड से बचें, जूते आरामदेह पहनें, और जब भी आप घर आएँ तो अपने पैर जो हैं वो जुराबे वगैरह उतार कर नीम गर्म पानी से जो है अच्छे तरीके से धोएं। कुछ लोग जो है इसमें एरोमेटिक ऑयल भी डाल देते हैं, बहुत सारे खुशबूदार ऑयल डाल देते हैं, ताकि पैरों की जो है बदबू भी ख़त्म हो जाए और पैरों को जो है पानी का टकोर दिया जाए, इससे भी ये ठीक हो जाते हैं। तो चूँकि ये परेशानी का बायस है, इसमें हम दर्द दूर करने की दवाइयाँ देते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट्स में आती हैं, पैनाडोल भी, पॉक्सटॉन भी, ब्रूफिन भी, ये भी देते हैं, एंटी एलर्जिक भी देते हैं, और दौरान खून बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हम जो है वो देते हैं। यकीनी तौर पे थोड़ी सी वो महंगी हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली मालिज से फ्रॉस्ट बाइट के बारे में आगाही हासिल करें। अमूमन ये हो जाता है, कमज़ोर बच्चों को होता है, वो बच्चे जो कि साफ़ नहीं होते उनको होता है, जो कि ज़्यादा गीले रहते हैं उनको भी हो जाता है। ऐसे बच्चों को खुराक में दूध का इस्तेमाल करवाएं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करवाएं, ताकि उनको जो वाइटामिन्स हैं उनके खून की रगों को और नर्व्स को वो मिलते रहें। शुक्रिया।